3 पैरामीटर के बेसिस पे आप किसी भी फाइनेंशियल को एवेलुएट कर सकते हैं। वो 3 पैरामीटर कौन से हैं? ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, कि अपने एसेट्स पे फाइनेंशियल कितना रिटर्न जनरेट करता है। सेकंड है रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट करता है फाइनेंशियल। और थर्ड है AUM ग्रोथ, एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ, कि बैंक साल दर साल कितनी ग्रोथ से लोन दे रहा है। इस 3 पैरामीटर के बेसिस पे आप किसी भी फाइनेंशियल को एवेलुएट कर सकते हैं, हाई लेवल कॉल ले सकते हैं। अब बात करते हैं, इसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं 3 माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स का, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस साइकिल एक हमारी बुरे से सही वक्त की तरफ आ रही है। सो आई थिंक ये राइट टाइम है 3 माइक्रो फाइनेंस प्लेयर को एवेलुएट करने का। और 3 माइक्रो फाइनेंस प्लेयर है स्पंदना स्फूर्ति, अरमान फाइनेंशियल और थर्ड है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो पहले हम इनका Q2 एनालिसिस बेसिक बहुत ही थोड़ा बहुत रखेंगे, Q2 एनालिसिस तीनों का, उनके Q2 कॉन कॉल और इनसाइट से निकालेंगे। उसके बाद हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि कैसी ग्रोथ इन्होंने पास में दी है और वैल्यूएशन के बेसिस पे। पहले बात करते हैं स्पंदना स्फूर्ति की। तो स्पंदना स्फूर्ति ने AUM को बात करें तो Q1Q इनकी डी ग्रोथ है 17 से 18%। डिस्पर्समेंट इनका पिकअप किया है, Q1 के मुकाबले Q2 में काफ़ी अच्छा डिस्पर्समेंट था, बट इनकी बुक काफ़ी छोटी हो गई है। तो फुल कंटेक्स्ट ये है कि इनको लास्ट ईयर इनकी बुक काफ़ी बड़ी थी तो इन्होंने वाइंड डाउन करी है, तो इसी कारण से इनकी ग्रोथ Q1Q काफ़ी आर्टिफिशियली हाई लगती है। बट ओवरऑल बट स्टिल हम कह सकते हैं डिस्पर्समेंट इनकी पिकअप करी है। AUM डी ग्रोथ है, डिस्पर्समेंट पिक हुई है, GNP NNP इनके बड़े हैं, क्रेडिट कॉस्ट घटी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनका इंप्रूव हुआ है और एफिशिएंसी कलेक्शन भी बढ़ी है। तो ओवरऑल मिक्स पैक रिजल्ट था। बट अगर मुझे कुछ पिक करना हो और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनके रिजल्ट में ये था कि इन्होंने लॉस बुक किया है, तो ROA की कोई सेंस नहीं बनती। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने बात करे थे, ROA नेगेटिव जनरेट हुआ, ROE नेगेटिव जनरेट हुआ, और तीसरा फैक्टर AUM ग्रोथ हमारी डी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्पर्समेंट बढ़ी है, लेकिन AUM हमारी डी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो तीनों लिहाज से नेगेटिव है, डायरेक्शनली सही जा रहा है, डिस्पर्समेंट पिकअप हुए, बाकी सब चीज़ें इंप्रूव हो रही है, बट ये तीनों नेगेटिव। सेकंड पे आते हैं हम अरमान फाइनेंशियल पे। अरमान फाइनेंशियल का AUM डी ग्रोथ है लेकिन -1.3, तो फ्लैटर ट्रैजेक्टरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा। और डिस्पर्समेंट इनका पिकअप किया है Y-on-Y और Q-on-Q दोनों लेवल पे। ROA इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, तो ROA डायरेक्शनली Q1 के मुकाबले एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके। क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल हुई है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी बेटर हुई है, इसके अलावा आपके निम भी बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर हम फिर से 3 फैक्टर पे बात करते हैं, 3 फैक्टर की बात करी थी हमने। ROA डायरेक्शनली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ROA पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, AUM फ्लैटर है अभी, लेकिन डिस्पर्समेंट ने पिकअप किया है। तो तीनों फैक्टर पे आप देखो एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स, स्पंदना जिसका AUM भी डी ग्रो हुआ है और आपका ROA नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। अब इन्हीं 3 फैक्टर पे हम तीसरे प्लेयर की बात करते हैं, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। तो क्रेडिट एक्सेस का AUM डी ग्रो हुआ है लेकिन -2%, तो फ्लैटर सॉर्ट ऑफ है। ROA इन्होंने भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और ROA डायरेक्शनली पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्रेडिट कॉस्ट इनकी घटी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, इनकी भी सब सही डायरेक्शन में जा रहा है, GNP NNP भी घटे हैं। तो ओवरऑल इनका भी ROA भी पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, ROE भी पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, और AUM की अभी इनकी फ्लैटर है, इनकी भी फ्लैटर है लगभग, लेकिन डिस्पर्समेंट इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरी है, मेरे अरमान की बड़ी थी, इनकी गिरी है, तो फ्लैटर है इनका AUM। अब हम बात करते हैं तीनों प्लेयर को अगर हम कंपेयर करें इन्होंने पास्ट में, बिकॉज अभी क्या है आप सही साइकिल में आ रहे हो, तो डायरेक्शनली देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी सही डायरेक्शन में है, अरमान भी सही डायरेक्शन में है, स्पंदना सही डायरेक्शन में जा रहा है, बट अभी नेगेटिविटी, अभी प्रॉफिट ही नहीं रिपोर्ट कर रहा, तो बहुत डिफिकल्ट है उस पर कोई कॉल लेना। बट ओवरऑल अगर हम इनकी अब इसी को देखते हैं, हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देखते हैं, अगर हमें इन्हें कंपेयर करना है कि इन्होंने अपने अच्छे दिनों में कैसा परफॉर्म किया है। तो अच्छे दिनों में स्पंदना ने हाईएस्ट ROE जो जनरेट किया है वो 15% से ऊपर का किया, 1 साल ऐसा है, और ROE तब 4.5% का केवल, लेकिन 1 साल का है वो, राइट। AUM ग्रोथ इनकी अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखूँ तो FY22 से पिछले 3-4 साल में AUM डी ग्रोथ है इनकी, इनकी बुक काफ़ी छोटी हो गई, 8,000 करोड़ की बुक 4500 से 5,000 करोड़ पे आ गई है इनकी इस साल बुक, तो डी ग्रोथ है इनकी पिछले 4 साल की। और अरमान की ROE की बात करूँ तो अरमान ने पीक में 32% ROE और ROA 9% से ज़्यादा 7.5% का करा है, तो और AUM ग्रोथ 25 से 30%। अब तीसरे प्लेयर की बात करूँ क्रेडिट एक्सेस की, ROA उसने 25% पीक जनरेट किया, ROA 5.5% और AUM ग्रोथ 18%। तो अभी इन्हीं 3 पैरामीटर में फिर से बात करते हैं। ROA सबसे ज़्यादा किसने जनरेट किया है? अरमान ने 7.6, जबकि क्रेडिट एक्सेस ने 5.6, और उसने जनरेट किया है लगभग
4.5%। तो इसमें नंबर 1 प्लेयर अरमान, सेकंड क्रेडिट एक्सेस और थर्ड आता है स्पंदना। और क्रेडिट एक्सेस और अरमान ने केवल 1 साल नहीं, बहुत साल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वेयर स्पंदना ने केवल 1 साल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, राइट। आरओए के बेसिस पे अरमान फर्स्ट, सेकंड क्रेडिट एक्सेस, थर्ड आपका आता है स्पंदना। सेकंड पैरामीटर आरओई के केसेस में भी अरमान ने सबसे ज़्यादा आरओई जनरेट किया है, 25 से 30% काफ़ी बार। और सेकंड प्लेयर आता है क्रेडिट एक्सेस जिसने 18 से 25%, तो वही। और थर्ड स्पंदना क्योंकि उसने 15-16% का करा था। तो फर्स्ट अरमान अगेन आरओई, सेकंड क्रेडिट एक्सेस, थर्ड स्पंदना। अब एयूएम ग्रोथ की बात करें तो अरमान अगेन नंबर 1 25 से 30% की ग्रोथ देता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 18% की ग्रोथ है पिछले 3-4 साल की, और स्पंदना स्फूर्ति उसकी डी ग्रोथ है। तो तीनों पैरामीटर पे आप देखिए आपकी रैंकिंग अरमान फर्स्ट आता है, सेकंड पे क्रेडिट एक्सेस आता है और थर्ड पे स्पंदना आता है। अगर हम वैल्यूएशन को भी ले लें, वैल्यूएशन के केसेस में भी जो पीक वैल्यू, जो मीडियन वैल्यूएशन जो मिलती है स्पंदना स्फूर्ति को 1.5 की 6 की है, अभी 1.05 पे है। बट मैं वैल्यूएशन की बात तब करूँगा कि जब कुछ एयूएम ग्रोथ आएगी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आएगी, तभी मैं वैल्यूएशन की बात करूँगा। अब क्रेडिट एक्सेस और अरमान में मैंने अरमान को ऊपर, एक तो मैट्रिक्स बेटर है, राइट, मैट्रिक्स आपके आरओई बेटर है अच्छे दिनों में, एयूएम ग्रोथ भी ज़्यादा है। इसके अलावा वैल्यूएशन वाइज भी अरमान को वैल्यूएशन मिलती है लास्ट 5 साल में मीडियन 3.9, जो कि अभी वो 1.88 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि क्रेडिट एक्सेस को मिलती है 3.3 और वो 2.75। तो क्रेडिट एक्सेस ऑलमोस्ट अपने मीडियन के लगभग ट्रेड कर रहा है, जबकि अरमान उससे नीचे है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी अरमान ज़्यादा देता है, ग्रोथ मैट्रिक्स भी बेटर है। इस बेसिस पे मुझे लगता है कि अरमान डेफिनेटली नंबर 1 प्लेयर दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, क्रेडिट एक्सेस सेकंड दिखता है, थर्ड स्पंदना स्फूर्ति। अब स्पंदना स्फूर्ति को आई वुड इवन प्रेफर टू गिव इट अ पास, बिकॉज इसे अपनी परफॉर्मेंस पहले प्रॉफिटेबिलिटी, जीएनपी, एनएनपी इंप्रूव करने होंगे, तभी हम देख सकते हैं, क्योंकि बैंक अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जनरेट कर रहा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू जज एनी एनबीएफसी विदाउट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट। सो फाइनल कंक्लूजन यही है, अरमान नंबर 1, सेकंड क्रेडिट एक्सेस, थर्ड स्पंदना स्फूर्ति ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 मैट्रिक्स। अब आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से इनकी क्या रैंकिंग बनती है, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, आई वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।